उपेंद्र कुशवाहा ने तो बेइज्जती कर दी पवन सिंह की। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑसम भोजपुरी पर। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे दिल्ली में उनके आवास पर। इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में, जिसके बाद से ही दोस्तों पवन सिंह लगातार ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। यूट्यूब पर कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर का मानना है कि पवन सिंह का पावर सीज हो गया है उपेंद्र कुशवाहा के सामने। वहीं दोस्तों, जब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे दिल्ली में उनके आवास पर इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पर अपने और पवन सिंह के बीच हुए इस मीटिंग पर, जिसमें वो बोलते हुए नजर आए थे कि लोकसभा चुनाव में कुछ धूर्तों ने पवन सिंह को चढ़ा बढ़ा दिया था उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आज उसी पवन सिंह को कुशवाहा जी के दिल्ली के आवास पर आकर माफी मांगना पड़ा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। दोस्तों, मैंने जब उपेंद्र कुशवाहा के इस पोस्ट को देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अपने इस पोस्ट में उन्होंने पवन सिंह के लिए बहुत कुछ गलत बोला है। दोस्तों, पवन सिंह ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, बल्कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच एक समझौता हुआ है और जिस समझौते को बीजेपी ने करवाया है, तो इसमें माफ़ी मांगने की बात कहां से आ गई है। ना ही पवन सिंह ने अभी तक कोई ऐसा बयान दिया है, ना ही कोई पोस्ट किया है जिसमें पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से माफ़ी मांगते हुए नजर आए। तो ये माफ़ी मांगने वाली बात कहां से आ गई, पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों, ये जो समझौता बीजेपी ने करवाया है पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच, बीजेपी ने इसलिए ये समझौता करवाया है क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि पवन सिंह फिर से दोबारा से उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। और आपको पता ही होगा कि बीजेपी और एनडीए का गठबंधन है। अगर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच ये समझौता नहीं होता तो ये दोनों लोग एक दूसरे के लिए विधानसभा चुनाव में एक दूसरे का चुनाव प्रचार कैसे करते। इसीलिए बीजेपी ने पहले इन दोनों का समझौता करवाया ताकि ये दोनों लोग एक दूसरे का विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। क्योंकि पवन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा इन दोनों में से कोई भी विधानसभा चुनाव हारता है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही होगा। इसीलिए बीजेपी ने ये समझौता करवाया है पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच। पर इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा पोस्ट क्यों किया है मुझे नहीं पता। शायद वो अपना पावर दिखाना चाह रहे होंगे अपनी जनता को, तभी उन्होंने पवन सिंह के लिए इस तरह का पोस्ट किया है। खैर, आप लोग उपेंद्र कुशवाहा के इस पोस्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।